जैसा आपने बताया है 42वां जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जुलाई 3 से हम सोनभद्र ज़िले से हमने शुरुआत की थी और लगातार उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास हो रहा है और जितने भी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सीनियर पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब मिलके गांव और जो लोगों के समाज के बीच जाते हैं, अलग अलग समुदाय के बीच राहुल जी का मैसेज लेके, जो राहुल जी का मैसेज भारत जोड़ो यात्रा में था कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं हम, और वही हमारा आज भी मैसेज है। और जो बेसिक मुद्दे हैं, जो 3 मुद्दे कहा जाता है किसी भी इंसान के जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जब बच्चा होता है तब शिक्षा, जब युवा हो जाता है तब रोजगार, जब बुजुर्ग हो जाता है तब चिकित्सालय और स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ों में लगातार ये सरकार जिस तरीके से इसको समाप्त करने का कोशिश कर रही है, इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग लगातार खड़े हैं। यही मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को बता रहे हैं बार बार। लेकिन ये जिस प्रकार से धर्म की राजनीति करते हैं, कल हमारी प्रियंका दीदी ने राजस्थान से कहा कि धर्म और जात पात एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पे अगर बटन दबा दी जाए तो आपका और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। लेकिन क्या मैं जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप लोगों से भी ये पूछना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस की सरकार में 70 साल में एक बार भी आपको ऐसा लगा था कि हिंदू खतरे में है? क्या आपको मंदिर जाने से किसी ने रोका था? मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी पुजारी थे, मेरे दादाजी पुजारी थे, मेरे पिताजी आर्मी में थे। हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा कारण है कि 80% हिंदू होने के बाद भी ये खतरे में डाल दे रहे हैं? और मणिपुर जहाँ 53% हिंदू है, जहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, वहाँ ये जाते नहीं हैं। इसराइल और गाज़ा के ऊपर ये बात करते हैं। तो ये दोहरा जो इन लोगों का चरित्र है, इससे पता चलता है। और जिस तरीके से भारत को ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और कांग्रेस लगातार लोगों के लिए खड़ी है और लोगों और भारत को बंटने नहीं देगी। हम यही संदेश लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने जैसा कि बताया कि ये विदेश में जाते हैं, लेकिन अपने मणिपुर जैसे हालात जहाँ ऐसी स्थिति पैदा होती है वहाँ ये नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और लोग जैसे कि बातें करते हैं कि देश में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन विदेश में अपने भारत का कद पहले से बढ़ा है। और नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व क्षमता भी बताते हैं कि मोदी जी में जो है वो अभी तक किसी में नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहले तो मेरे को हंसी आया, लेकिन मैं हंस नहीं पाया। और भारत का जो विदेशों में कहा जाता है कि मोदी जी जब से गए हैं तब से भारत का बहुत विदेशों में बहुत मान सम्मान बढ़ा है। मान सम्मान बढ़ता तो नेपाल, जानते होंगे आप, नेपाल हमारे बगल में है, क्या उसकी इतनी ताकत थी कांग्रेस के समय में कि अपने मानचित्र में भारत का नक्शा वो दिखा सके? ये आप पूछिए बीजेपी वालों से। क्या चीन के पास इतनी ताकत थी? लगातार वो भारत के अंदर घुसे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट आया है कि भाई लगातार वो लोग भारत के अंदर घुस के, भारत के सीमा के अंदर घुस के बंकर बना रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं। कनाडा, जिसकी कोई हमारे सामने कोई खड़ा होने की जगह नहीं है, खुलेआम मैं कह रहा हूँ। जस्टिन ट्रूडो आए थे G20 के तहत, 2 दिन एक्स्ट्रा रुके, उसके बाद जाके वहाँ पे वो भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज के दिन में कल उनका बयान आया है कि भारत और हमारे बीच संबंध है वो ठीक नहीं है। रशिया की बात कर लीजिए, जो खास मित्र हैं भारत के। अब वो भी जो पेट्रोल लिया था, क्रूड ऑयल लिया था कुछ समय पहले रशिया से हमने, उसका पैसा मांगा जा रहा है चीनी पूंजी के, उसमें डॉलर में कहा जा रहा है हम नहीं लेंगे। तो ये तो है भारत का जो विदेशों में सम्मान आपको दिख रहा है। लगातार ये लोग खाली अपना घूमने का काम कर रहे हैं और जो मीटिंग बाहर देश में करते हैं मोदी जी, इनके साथ अडानी की टीम और अडानी जाते हैं। लगातार बांग्लादेश की सरकार ने और कई सरकार ने आरोप लगाया मोदी जी पे कि हमको प्रेशराइज किया जाता है कि इन लोगों को जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके देश में वो अडानी को दीजिए। क्या कारण है? तो ये सिर्फ विदेशों में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से पूंजी जमा करके भारत में आके लोगों को प्रचार प्रसार करके राजनीति के तहत सत्ता में बने रहें और चुनाव जीत सके। इनका और कोई काम नहीं है। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ और जैसा कि खबरों में आ रहा है कि विदेशी कंपनियाँ यहाँ आकर के अपना सेटअप लगाने को तैयार हैं और पहले से ज़्यादा मात्रा में यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और अपने धंधे लगा रहे हैं यहाँ पे। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, धंधे लगा रहे हैं। और धंधे जो बाहर देश से लोग यहाँ आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो कब चालू हुआ था? 1991 में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब। तो ये हम लोगों ने ही बाहर का द्वार खोला था भारत के युवाओं को रोजगार देने के लिए। और आज के दिन में लगातार जो बाहर देश से कंपनियां आ रही हैं, आपको पता है उनसे कितना परेशानी हो रहा है, कितना टैक्स वसूला जा रहा है।
और कई कंपनी आना चाह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, ये लोग गुजरात भेज दे रहे हैं कंपनी को। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, युवाओं रोजगार के लिए गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जा रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आप कंपनी नहीं खोल रहे हैं, आपको गुजराती प्यारा दिखता है जहाँ अडानी अंबानी जी बैठे हैं। तो ये सब खाली बातें हैं और इनको फ़ायदा पहुंचाने का खाली जो पूंजीपति है उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने, इनको आम लोगों के लिए कोई कंपनी में फ़ायदा इनको नहीं पहुंचाना है। हमारी कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, बाहर देश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने लाया था, उसी के तहत कई कंपनियों में युवाओं को रोजगार मिला था। चलिए अब मैं बात करता हूँ इंडिया और भारत के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या इस समय जो मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है इंडिया और भारत, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया का गठबंधन किया है और भारत से सीधा मुकाबला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इंडिया और भारत एक है और जीत इंडिया की होगी, निश्चित है ये, क्योंकि इंडिया वाले भारत माता की जय भी कहते हैं, भारत माता का सम्मान भी करते हैं, भारत माता के हर व्यक्ति को मानते भी हैं। और हमारे जो हमको सिखाया है भारत माता ने भारत में कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई है, इस बात को भी मानते हैं। और हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है कि भारत देश अनेकताओं में एकता वाला देश है, उसको भी मानते हैं। ये लोग सिर्फ भारत का नाम लेते हैं। आरएसएस की बात की जाए तो कुछ समय पहले उन्होंने अपना झंडा निकाल के भारत माता का झंडा लगाया है। ये लोग उस पार्टी से, उस विचारधारा से आते हैं। तो भारत और इंडिया की बात ठीक है, जो हमारा गठबंधन है इंडिया वो जीतेगा और भारत और इंडिया दोनों एक ही है। ये लोग भारत का नाम खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर के आपके क्या क्या एजेंडे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शन लड़ेंगे? एजेंडा तैयार है, आप लोग देख रहे हो कि राज्य में चुनाव चल रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह हम लोग के बीच जा रहे हैं। और राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, हमने हर जगह ये वादा किया कि 500 रुपये में सिलेंडर आपको दी जाएगी। राजस्थान में हम दे रहे हैं, कर्नाटक में हम दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि आम लोगों की और भारत और उत्तर प्रदेश की तरक्की तभी पॉसिबल है, तभी हो पाएगी जब जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा मैंने आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, इन पे काम किया जाए। कोई भी सरकार का काम ये होता है कि पिछली सरकार द्वारा काम किए जो किया गया था उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सरकार ने, जो पिछली सरकार ने जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, जो रोजगार थे, जो चिकित्सालय की व्यवस्था थी, नरेगा की व्यवस्था थी, लगातार सबको समाप्त करने का कोशिश किया। तो हमारे बीच मुद्दा कल भी वही था, आज भी वही है। हम उसी पे लड़ेंगे क्योंकि हम जात धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। भारत एक है। कांग्रेस पार्टी ने भारत को लगातार एक रखा था 70 साल तक, 10 सालों में इन्होंने बिगाड़ दिया है, लेकिन हम वापस 24 में आके भारत को एक सूत्र में जोड़ेंगे। भारत की आम जनता जो आपके वोटर्स हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इन लोगों ने 21 से 18 साल वोटर कर दिया है, जो वोटर की उम्र है। और 18 साल के वोटर युवाओं को मैं कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेंगे कि 18 साल के 15 करोड़ वोटर होने वाले हैं इस बार भारत में। हम लोगों ने, कांग्रेस ने जाहिर किया है। उन सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँ कि जब आप 12वीं पास करेंगे तब लगभग 18 साल की उम्र के आप लोग हो जाते हैं। कॉलेज में जाने से पहले बेटा पूछना पिताजी से कि पहले क्या फीस था पापा, अभी क्या फीस है। और कॉलेज में जाने के बाद आप ये सोचना कि आपको कौन सी कंपनी में रोजगार मिलेगा और कितना पैसा आपके पिताजी के कॉलेज में देना पड़ेगा। ये सब सुविधाओं पे, ये सब मुद्दों पे वोट देना, ना कि बीजेपी के कहने पे राम मंदिर और मस्जिद और मंदिर पे, हिंदू और मुसलमान पे वोट मत देना। इन लोगों ने जानबूझ के 21 से 18 साल का उम्र किया हुआ है। इन लोगों को उस समय सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। और बाकी जो भी लोग हैं उनको कहूँगा कि अगर अपने लिए भलाई हम लोगों को करना है, अपने लिए भलाई चाहना है, अपने परिवार को संभालना है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार, ये जो मुद्दे उन्हीं पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ विक्रांत जी, जो कि